एक तरीका है हमारी नकारात्मकता को बाहर करने का, हमारी नकारात्मकता को निकालने का, हमें अपने आप को ऊंचा उठाने का। और यही कहा कि जो लोग सफल हुए उनकी जीवनियों को पढ़ो, उनके कथानक को पढ़ो, उनके जीवन में झांक कर देखने का प्रयास करो, आखिर वो कैसे सफल हुए, उनको देखो ना। क्या वो भी तो हमारे जैसे हैं? आखिर उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त करी, वो कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त हुए। आप उनकी बात करोगे, उनसे मिलोगे, उनके जीवन से रूबरू होगे तो निश्चित रूप से आप नकारात्मकता से मुड़ जाओगे और अपने आप आपके जीवन में सकारात्मकता आती चले जाएगी। चौथी बात, कब मुड़ना है आपको? जब जब भी जीवन में निंदा का प्रकरण आए उस समय अपने आप को मोड़ लेना। ध्यान रखना, दो चीज़ें बहुत खराब है, एक तो जलन और एक निंदा। जब भी जलन बताई तब मैंने बोला मोड़ लो अपने आप को। एक निंदा, जब भी जीवन में ऐसा मौका आए कि मैं कहीं निंदा सुनने का मुझे मौका आ रहा है, नहीं, खड़े नहीं हो, उस स्थान को छोड़ दो। हाँ, क्योंकि अगर आपने निंदा सुनी, निश्चित मान के चलना आपने सामने वाले के लिए समर्थन कर दिया। कोई बुरा बोलता है तब भी नहीं सुनना, हाँ, सुनना भी नहीं, सुनने का प्रयास भी नहीं करना। हमें निंदा सुनना ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने निंदा सुन ली अपने आप को समाप्त कर लिया। अब आपसे पूछता हूँ, आपके जीवन में कितनी बार ऐसे मौके आते हैं जब किसी की निंदा हो रही है और आप खड़े होकर सुनते हो और साथ में फिर क्या करते हो, आप भी और साथ दे देते हो? होता है नहीं होता? बोलो, होता है? कितनी बार ऐसा होता है कि हम उस निंदा में, हमें सुनना करना नहीं थी, हमारा विचार भी नहीं था सामने वाले की निंदा करने का, लेकिन क्या हुआ, हम सपोर्ट कर लिए, हम वहाँ खड़े हो गए। मैं तो मेरे जीवन में प्रयास करता हूँ, ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं निंदा नहीं करता हूँ, पर प्रयास ये करता हूँ कि जितना हो सके उतना बचूँ। हाँ, मन अगर उस ओर हो रहा है तो उसको बचाने का प्रयास करता हूँ। टर्न इट, मैं टर्न कर लेता हूँ, नहीं मुझे ये नहीं करना, ये मेरा कोर्स नहीं है। आचार्य क्या बोलते थे पता है? आचार्य बोलते थे आउट ऑफ कोर्स। क्या बोलते थे? ये आउट ऑफ कोर्स है। साधुओं, हे साधकों, अगर तुम निंदा कर रहे हो तो ये निंदा करना आउट ऑफ कोर्स है, इससे बचो, इससे अपने आप को ऊपर उठाओ और निंदा नहीं करो। निंदा होती है हमसे, अक्सर हम बेमतलब का कर्म मान लेते हैं और उस निंदा से हमारा भला होना है नहीं होना है, फिर भी हम क्या करते हैं, निंदा करते हैं। और जब ग्रुप होता है वहाँ ज़्यादा निंदा होती है, जहाँ 10, 20, 25 लोग एक जैसी, जैसे मान लो अन्यथा मत लेना, जैसे व्रती आश्रम है, 20-25 दादियाँ हैं, तो वहाँ अन्यथा मत लेना, आप लोग मुझे निंदा नहीं करते तो आप बोले महाराज जी क्या बोल रहे थे आप सबके बीच में, तो ऐसा निंदा वाला प्रकरण ज़्यादा बनता है। जब मान लो कोई ग्रुप हैगा, उस ग्रुप में देखते हैं तो निंदा ज़्यादा होती है। कोई परिवार है, बड़ा परिवार है, वहाँ निंदा ज़्यादा होती है। नहीं, आप निश्चित मोड़ो, उस स्थान से खड़े हो जाओ, अपने आप को, अपने जीवन को ऊपर उठा लो और हम चाहे जो करें पर किसी की निंदा हमें नहीं करना, इस स्थान पर आपको ऊपर उठना है। फिर उसके बाद हम कहाँ मोड़ें अपने आप को? जब भी जीवन में क्रोध आए, उस क्रोध के समय अपने आप को आपको मोड़ना है। हाँ, अगर क्रोध, अब कैसे मोड़े महाराज, आपे में नहीं रहते हैं और बिना सोचे समझे हम सब कुछ कर लेते हैं। मैं मानता हूँ कि उस समय कैसे मोड़ें, तो मैंने आपको 2-3 मंत्र दिए हैं। जब भी क्रोध आए तो आप इन मंत्रों का प्रयोग करना, जो मैं यूज़ करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं सहनशील आत्मा हूँ, एक इस मंत्र का प्रयोग करना, और दूसरा ओम अह नमः, सिर के पीछे यहाँ अह का उच्चारण करना, ओम अह नमः, ओम अह नमः, ओम अह नमः, ओम अह नमः। जब भी आएगा तो मुड़ जाएगा आपका मन, और जो गुस्सा आ रहा था वो शांत हो जाएगा। हो सकता है बहुत पावरफुल बम फूटने वाला था और वो छोटे से फटाके में काम हो जाए, इतना भी हो सकता है उस ओम अह नमः के माध्यम से। जब भी क्रोध के निमित्त मिलते हैं, मिलेंगे, कर्म का उदय है, हमेशा हमारे अनुकूल सब कुछ चीज़ें नहीं मिलती, हमेशा हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें नहीं मिलने वाला है। और फिर होता यही है कि जब हमारे अनुकूल नहीं होता है तो मन खराब होता है, और जब मन खराब होता है तो गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है
तो होगा यही कि हम अपने आप को और अपने परिणामों को उस गुस्से में ढाल देते हैं, और जो नहीं करना चाहिए हम कर लेते हैं, और फिर बाद में पछताते हैं मैंने क्या कर लिया, ये क्या मुझे करना था, ये नहीं करना था मुझे। तब हम क्या करें, मोड़ो अपने आप को, उस स्थान से मन को मोड़ लो। और मन को मोड़ने का आपको तरीका मैं दे रहा हूँ। ओम अह नमः, और क्या बोल दिया मैंने, और क्या बताया आपको, मैं सहनशील आत्मा हूँ। गुस्सा आएगा, इन 2 मंत्रों के माध्यम से आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से ऊपर उठाओ। दूसरा, अपने साथ जब भी भेदभाव हो तब भी मन को मोड़ लो, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जब हम 2-3 लोग होते हैं तो किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। जिसको नहीं मिलता है मन खराब हो जाता है ना। हम अपने मन को खराब नहीं करना चाहते, हमें मन को पवित्र रखना है। उस समय हमें मन को मोड़ना है, और मन को मोड़कर क्या सोचना है, बस एक ही अजय श्री जी का एक ही सेंटेंस, मेरे कर्म का उदय है। क्या बोलना है, अगर मुझे नहीं मिला तो किसके कर्म का उदय, मेरे कर्म का उदय, मेरे अंतराय कर्म का उदय है, मेरे लाभांतराय कर्म का उदय। इसलिए मुझे नहीं मिला, सामने वाले को था इसलिए मिल गया। ऐसे ही मन को मोड़ सकते हो आप। ये मेरे कर्म का उदय मैं क्यों नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, नहीं, ये गलत तरीका है मेरा। मुझे उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं किसी प्रकार से बोलना। मैं मानना मेरे साथ बार बार हुआ, बार बार होने के बावजूद भी गुरुदेव की वो बात याद आती रही कि मेरे अंतराय कर्म का उदय, वो नहीं कर रहा है मेरा कर्म करा रहा है, वो नहीं कर रहा है मेरा कर्म करा रहा है। आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति बनी कि वही व्यक्ति जो अंतराय डाल रहा था, वही व्यक्ति अंतराय की जगह अपने आप साथ देने लगा। जो व्यक्ति अंतराय डाल रहा था, जो व्यक्ति अन्याय कर रहा था, जो व्यक्ति गलत कर रहा था, जो व्यक्ति सचमुच में मान के चलना कि गड्ढे खोदे जा रहा था, और वही व्यक्ति अगर मैं दुर्भावनाओं को देते रहता और गुरुदेव की बात नहीं सुनता, होता ये कि वो गड्ढा और बढ़ता चला जाता। मैं बद्दुआएं देते जाता, मैं दुर्भावनाएं प्रेषित करते जाता, मैं उसको गलत बोलते जाता, हमारी दरारें और बढ़ते चली जाती, हमारी गठान और बढ़ते चली जाती, हमारी दूरियां और बढ़ते चली जाती। उसके गलत करने के बाद भी आप मानना, जब पूरी दुनिया उसके साथ नहीं थी और उस वक्त में उसके साथ खड़ा हो गया, सिर्फ गुरुदेव की बात पर। क्योंकि गुरुदेव ने ये कहा था कि हमें हमारे कर्म का उदय मानना है, और उनके गलत करने के बावजूद भी मैं खड़ा हुआ। अब जब मैं, उसने तो गलत किया, सामने वाले को तो फील हो ही रहा था कि यार मैंने इतने गड्ढे बोए। क्योंकि देखो, इतना व्यक्ति समझदार तो है ना कि मैं गड्ढे वो करे जा रहा हूँ, गिराए जा रहा हूँ, और सामने वाला उसके बाद भी आज कोई खड़ा नहीं है, और ये व्यक्ति खड़ा हो गया मेरे साथ आकर, और उसके बाद ये मेरे साथ खड़ा है। तो अपने आप उस व्यक्ति को लगा कि किसी ने साथ दिया नहीं दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया है, कुछ सपोर्ट में आ गया, थोड़ा बहुत सपोर्ट में आ गया। और धीरे 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 करके, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि उस व्यक्ति ने अपने आप, जो व्यक्ति अंतराय डालता था, जो व्यक्ति बुरा करता था, जो व्यक्ति गलत करता था, वही व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हो गया, मेरे सपोर्ट में आ गया, और मेरे साथ उंगली पकड़ के चलने लगा। कैसे? मैं अगर हमेशा उस पर ढोलता तो होता क्या? नहीं, मेरे कर्म का उदय था, उसको मैंने स्वीकार कर लिया, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो अपने आप सब कुछ होता चला गया। आप निश्चित मान के चलना, अगर आप इस प्रकार से टर्न कर लोगे और ये मान लोगे कि किसका है, उसका नहीं, किसका है, मेरे कर्म का है, तो आपको, आपका मन भी पवित्र बन जाएगा, आपका मन भी वैराग्य से ओतप्रोत हो जाएगा। आपका जो मन है वो निश्चित रूप से एक अच्छे परिणामों के साथ कर्म का वो जो श्रृंखला आ रही है, उस श्रृंखला को तोड़ने के सामर्थ्य आपके इन परिणामों में है। निश्चित मान के चलना। और भी अब 3 बातें और हैं अभी, तो अपने को टर्न इट पर और थोड़ी बात बोलकर, और फिर आगे का बिंदु कौन सा आएगा, आगे का बिंदु टर्न इट के बाद तैयारी, मन को बना के रखना अलर्ट इट, अर्थात क्या करना है, मन को सावधान करना है। लेकिन आज मैंने आपसे जो 3 बातें बोली हैं, चिंतन, कि जब जब भी वासना मन में आपके हावी हो तो आपको नमो गुरु मैरणम, अपने गुरु को याद करना है। आपके जीवन में जब भी जलन आए तो आपको क्या बोलना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। जब जब भी आपके जीवन में नकारात्मकता आए तो कैसे व्यक्ति से, आपको वैसे व्यक्तियों के साथ रहना है जो व्यक्ति सफल हैं और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। और निंदा क्या करना है, निंदा करना है नहीं करना है, बोलो सही।
है, नहीं करना ना। हाँ, तो निश्चित रूप से आपको कभी किसी की निंदा नहीं करना है। निंदा वाले उस प्रकरण से अपने आप को दूर रखना है। क्रोध का समय आए, ओम अह नमः और सहनशील आत्मा हो, और अपने साथ अगर भेदभाव आए तो आपको ये बोलना है मेरे कर्म का उदय है, मेरे लाभांतराय कर्म का उदय है, मुझे इन सब बातों से ऊपर उठकर अपने जीवन को अच्छा और महान बनाना है। 2-3 बातें और रह गई है, और फिर अलर्ट इट, मन को सावधान करो, उस पर आपसे बात करूंगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिशुक सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजदान तम वदमानश्य ममास्तु। सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण दे सके ऐसी अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, इस मन के माध्यम से हम सदगति को भी प्राप्त कर सकते हैं, दुर्गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। बस हम मन को समझा लें, हम मन को अपने कब्जे में कर लें, हम मन से अपने आप को जीत लें तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही है टेकल माइंड। तो टेकल माइंड में आप लोगों से टी से टर्न इट पर बात करी थी मैंने, है ना, कि अपने मन को मोड़ लो। मुझे ए पर बात करनी है। टेकल का ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान करो। और सी क्या बोलता है आप लोग याद कर लो, ताकि कि करेक्ट इट, अर्थात मन को सुधार लो। फिर एक के बोल रहा है नो इट, अर्थात मन को जान लो। एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। और ई बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली कर लो। और एम बोल रहा है मोटिफाई इट, अर्थात मन को बदल लो। और आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित कर लो। और एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा कर लो। और डी बोल रहा है डिफीट इट, मन को हरा दो। अपने को इस मन की यात्रा में मैंने आप लोगों से बात करी थी कि निश्चित रूप से नदी है और नदी को की बाढ़ को हम ना रोक सकते, ना ही वापस ले जा सकते, लेकिन उससे सम्यक दिशा में जरूर ले जा सकते हैं। सागर है, उस सागर को नदी में जाने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन निश्चित रूप से उस नदी को हम खेत में ले जाकर उसका उपयोग जरूर कर सकते हैं। इसी प्रकार लोहा लोहा ही है, कांटा का लेकिन उस लोहे के लकड़ी नहीं बना सकते, और कांटा कांटा ही कांटे को हम फूल नहीं बना सकते। कमल कमल ही हम उसे कीचड़ नहीं बना सकते। पर मन ऐसा नहीं है, मन को हम चाहे जैसा भी बनाने की ताकत और हमारे पास वो सब कुछ हिम्मत है। बस अब उस मन को कैसे बनाना है वो मुख्य बात है। मैंने आपसे कहा था कि निश्चित रूप से हमारे पास हम सबको मोड़ सकते हैं, ऐसे ही हम मन को भी मोड़ सकते हैं, क्योंकि पवन जैसे आगे ऊपर नीचे सब जगह जा सकता है, ऐसे मन भी हमारे कहने से हर प्रकार से हर स्थान को बदल सकता है। तो मैंने आप लोगों से बोला था जब जब भी आपके जीवन में वासना से परिपूर्णित स्थिति बने तब आप मन को मोड़ लो। मैंने बोला था जब भी मन में दुर्भावनाएं जागे आप मन को मोड़ लो। मैंने कहा था जब भी कहीं जलन की भावना मन में जागे तब आप मन को मोड़ लो। जब भी जीवन में नकारात्मकता आए तो आप मन को मोड़ लो। जब भी आपके जीवन में निंदा आए कि भावना अंदर से लगे कि कहीं हो रही है, आप मन को मोड़ लो। क्रोध के समय अपने मन, सबके तरीके भी आपको रिपीट करके बता ही दिए थे कि कब कब कैसे करना है। और अपने साथ अगर भेदभाव हो रहा है तब भी आप मन को मोड़ लो। 2-3 बिंदु कल रह गए थे, समय हो गया था अपना। दूसरा, कम मन को मोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है और ये हमने आचार्य श्री से सीखा है। ये मेरा नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव का है। और पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन से और अपने स्वयं के चारित्र से करके दिखाया है कि कैसे मन को मोड़ना है। और ये मन को मोड़ना तो सच में मैंने लगभग इस पर 20 से 25 संस्मरण बोले थे, लगभग 20 संस्मरण बोलेंगे मन को मोड़ना। क्योंकि जब भी दुख हो, जब भी पीड़ा हो, जब भी तकलीफ हो और जब भी शारीरिक व्याधि हो, मन को मोड़ लो। निश्चित मान के चलना तकलीफ है और तकलीफ रहेगी, क्योंकि कर्म का उदय वो किसी को नहीं छोड़ता है। तो हमें छोड़ सकता है क्या? तो हम क्या करें? सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अध्यक्ष जी क्या करें हम बताओ, है ना? कहीं और कोई पीड़ा शारीरिक व्याधि है तो उस समय हमें उस दर्द को भूलना होगा, उस दर्द को याद नहीं करना होगा, उस दर्द को बार बार बोलकर अपने दर्द को
उल्टा बढ़ाएंगे तो क्या कर लें, मोड़ लें। मोड़ने का तात्पर्य यही है कि हम उस दुख को, उस पीड़ा को याद ना कर कर हम अपने मन को लगा लें। आप ध्यान रखना, अगर हम किसी चीज़ में मन को लगा लेते हैं तो वो जो हमारी पीड़ा है, वो हमारा दुख है, हमारा कष्ट है, अपने आप कम होने लगता है, अपने आप वो पीड़ा समाप्त होने लगती है, अपने आप वो पीड़ा हल्की लगती है। और अगर अपन ने मन को वहीं लगा रखा तो क्या होगा, पेट दर्द है, पेट दर्द है, पेट दर्द है, तो वही दर्द 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 कहते कहते और वो दर्द बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जब भी ऐसे जीवन में आए, ऐसे दृश्य, ऐसी परिस्थिति बने, तो आप उसको बार बार ना बोलो, एक कर्तव्य कर लो कि कोई उपचार करना है, हमने उपचार कर लिया, लेकिन बार बार आप उसको बोलोगे तो क्या होगा। तो आचार्य श्री जी क्या करते थे, मैं आपको बताता हूँ, गुरुदेव से सीखा मैंने और मैं अपने जीवन में उसको उतारता हूँ। ये बहुत बार मैंने गुरुदेव को देखा कि जब भी गुरुदेव अति ठंड लग रही है, सहन नहीं हो रही उनको ठंड, तो वो ये नहीं बोलते थे कि मुझे ठंड लग रही है, वो अपने आप को मोड़ते थे और क्या बोलते, जय हो जय हो जय हो, क्या बोलते थे, उनके मुख से निकलता था जय हो जय हो जय हो। मतलब क्या किया, शरीर से ठंड सहन नहीं हो रही है और वो कांप रहे हैं, वो कांप रहे हैं, शरीर की हिम्मत नहीं है कि सुबह 6 बजे वो 8 7 टेम्परेचर, 6 टेम्परेचर, 5 टेम्परेचर, 4 टेम्परेचर में भी वो जब सतना जैसे उस स्थान में जब सुबह आदमी बिना उसके अग्नि के क्या बोलते उसको तापने के बाहर नहीं निकलता है, और उस समय आचार्य श्री जय हो के नारे के साथ जब जाते थे तो लोगों की आंखें ऐसी दिखती थी, क्या है यार, क्या ये व्यक्तित्व किस प्रकार का है, किस प्रकार से इतनी ठंड में जो है कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहा है, सुबह से लेकर शाम तक सूर्य के दर्शन नहीं होते थे, और उस समय वो अपने जय हो के नारे के साथ, जय हो की भक्ति के साथ वो पूरे बाहर निकलते चले जाते थे। मैंने एक बार नहीं, मैंने उस समय जब पूज्य गुरुदेव को ऐसी पीड़ा थी कि यहाँ से लेके वहाँ तक चल नहीं पाते थे, वो हर्पिस हुआ था, उस हर्पिस की पीड़ा में, उस हर्पिस के कष्ट में, उस हर्पिस के तकलीफ में आप मानना, और उनको 2 प्रकार का हर्पिस था, उनको वो वाला हर्पिस था जो चुभता था और व्यक्ति इसको सहन नहीं कर पाता था और उसमें भी हाइपर था, और वो वाला हर्पिस हुआ था। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने अपने मुख से कभी ये नहीं कहा कि मुझे पीड़ा हो रही है। जब उनको कष्ट होता था वो हमें तब समझ में आता था जब मुस्कुराते हुए कहते थे जय हो जय हो जय हो, तो समझ जाता था आचार्य श्री सहन नहीं कर पा रहे हैं, आचार्य श्री की सहन से बाहर हो गया है। उनका वो जय हो देखकर मेरी आंख से आंसू हो जाते थे कि सच में गुरुदेव क्या है। उस समय अपने मुख से ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे वेदना हो रही है, वो क्या बोलते थे, जय हो बोलते थे। अपने आप को डाइवर्ट करते थे, अपने मन को परिवर्तित करते थे और अपने आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी को याद करते थे, उनकी जय जयकारा बोलते थे। वो मैंने अभी अपनी आंख से देखा, ये तो मैंने सुना है, ज़्यादा नहीं देखा। जो हर्पिस के समय पूज्य गुरुदेव के साथ मैं तो नहीं था, लेकिन मैंने जो पढ़ा, मैंने जो बड़े महाराजों से सुना, मैं तो बहुत कम समय के लिए उनके पास पहुंच पाया, और उस समय एक शावक थे अपन, इतनी नज़दीकी, इतने पास में अपन नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन मैंने अभी बहुत करीबी से कहाँ देखा, तो रेवती रेंज में देखा, जब चलने की ताकत नहीं बची थी और जब हम लोग ले जाते थे उनको, तब जब वो उठ नहीं पाते थे और जब वो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति होती थी, तो वो एक ही बात बोलते थे, जय हो जय हो जय हो। उनके उस जय हो जय से समझ में आता था कि उनके शरीर की सामर्थ्य नहीं है उठने की, शरीर की सामर्थ्य नहीं बैठने की, शरीर की सामर्थ्य नहीं चलने की। और आचार्य भगवान को विहार करना था रेवती रेंज से। पहले तो उस समय आचार्य श्री जी ने मन बना लिया, और मन बनाने के बाद ये मन बना लिया कि मुझे समाधि करना है। क्या मन बनाया, मुझे समाधि करना है। और हम थे, सौम्य सागर जी थे, दोनों महाराज थे, बाकी सब साधुओं को तो आचार्य श्री ने कम कर ही दिया था। हम गिनती के महाराज बचे थे, जो बचे 3-4 महाराज थे उनको भी आचार्य श्री ने भेज दिया, जाओ सबको। और उस समय जब पीड़ा ज़्यादा थी, वेदना ज़्यादा थी, तो आचार्य श्री जी ने कहा तो हमें हमारी तैयारी करो, अब हमारा समय कम बचा है और अब आप लोग समझो और आप लोगों की जिम्मेदारी है। तब आचार्य श्री जी से हमने रोते रोते बोला था
कि अच्छा श्री जी ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, अभी कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोले नहीं, मेरी क्षमता नहीं बची कि मैं चल पाऊँ, मेरे शरीर की सामर्थ्य नहीं है। आप लोग देख रहे हो मैं आहार में खड़ा नहीं हो पाता हूँ, आप लोग मुझे खड़ा करते हो, आप लोग हाथ पकड़ते हो, आप लोग दो दो लोग पैरों पे लगे रहते हो, ये सब ठीक नहीं है, ऐसी साधुचर्या नहीं होती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं, अस्वस्थ अस्तम। तब उन्होंने चिल्लाकर मुझसे बोला, दुर्लभ सागर जी, ये शब्द थे उनके, आपने अभी लगता है रत्नकंड सावकाचार नहीं पढ़ा। फिर उन्होंने बोला एक ब्रह्मचारी जी से, बोले सुनो, आज आपको जो रत्नकंड सावकाचार जो है, जिसकी टीका आपकी वो पंडित जी साहब किएगी, पंडित जी को है ना, पंडित जी साहब के रत्नकंड सावकाचार टीका हैगी। पंडित कौन से पंडित जी की है वो? विद्वान की, एक विद्वान की है ना टीका, वो जो टीका का, मैं विद्वान का नाम तो भूल रहा हूँ, उनकी वो जो टीका है, बोले उस टीका में हम जो प्रकरण पढ़ाएंगे, जो ज्ञान सागर जी महाराज जी ने हमें पढ़ाया था, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो हम तो भूल गए, अब उनको याद था वो पुस्तक जब आई, रत्नकंड सावकाचार की वो बड़ी पुस्तक आई, तो उन्होंने पंडित सदासुख जी की टीका, उन्होंने वो टीका बुलाई और प्रकरण खोला और स्पेशल हमें बुलाया और 4 पेज की वो पुस्तक हमें हाथ में समाई। बोले आप बोल रहे हो ना कि समाधि नहीं लेना चाहिए, इस टीका को पढ़ो, ये टीका में क्या लिखा है, अगर मेरे अंदर साधुत्व है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तो मैं इस प्रकार से मुझे करना है। तो मैंने आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री जी मुझे नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा ये चीज़ और मैं नहीं करा पाऊँगा आपके समाधि। तब आचार्य श्री जी ने कहा, मुझे तुम पर तो विश्वास है दुर्लभ, और तुम ये बोल रहे हो कि समाधि नहीं करूँगा, फिर कौन कराएगा मेरी समाधि? नहीं, तुम्हें ही करानी है। ये शब्द थे पूज्य गुरुदेव के, और मैं रोता रहा। आचार्य श्री ने पुस्तक मेरे हाथ में दे दी, पुस्तक तो एक तरफ रखी और मैं भगवान के सामने जाकर बैठ गया। 1 घंटे तक लगातार मेरे आंसू थे और भगवान को देख रहा था रेवती रेंज में, कुछ नहीं, मैं और भगवान। और मानना भगवान ने मेरी सुनी, मैंने इतनी प्रार्थना करी, इतनी अंदर से भावना भाई, और पूज्य गुरुदेव के पुण्य से एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि मनावर के रहने वाले थे, शांतिलाल जी वैद्य, जो एक न्यूरोथेरेपी थे, जो हाथों से नसों को पकड़ते हैं और चलने की सामर्थ्य देते हैं। योग संयोग की बात है, मैं उठा और खबर आई कि एक ऐसे व्यक्ति हैं, तो आचार्य श्री जी ने एक नियम लिया था, मैं औषधि नहीं लूँगा, मैं औषधि नहीं लूँगा। उनका ये नियम था, मेरा औषध का त्याग हो चुका है, मैं औषधि नहीं लूँगा। मुझे औषध के भरोसे आप लोग नहीं खड़े करोगे, क्योंकि आपने सब उपचार कर लिए हैं, आपने प्रत्येक उपचार कर लिए हैं, अब मैं औषध को ग्रहण नहीं करूँगा, मेरा त्याग है। उनकी वो भावना थी। और योग संयोग की बात है, शांतिलाल जी जब आए तो आचार्य श्री से मैंने कहा, आचार्य श्री आपका औषधि का त्याग है, आप औषधि नहीं लोगे, ये औषधि से ठीक नहीं करते हैं, इन्हें आप मौका दो, 3 दिन का समय दो, आप 3 दिन के बाद आप जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। आपको सिर्फ हाथों से ठीक करेंगे, अब ये उंगलियों से ठीक करेंगे आपको, ये आपको कुछ भी औषधि नहीं दे रहे हैं। आज आचार्य श्री जी ने उनको ऊपर से लेकर नीचे तक निहारा, उनकी हिम्मत नहीं थी बोलने की, इतना सा पूछा आप कहाँ से आए हो? तो हमने कहा माना, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या? उनको परिचय देने दो। हम चुप हो गए। फिर उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया, हम ऐसे ऐसे उपचार करते हैं, इस प्रकार से देते हैं। आचार्य श्री जी ये शरीर आपका नहीं, ये शरीर हमारा है। इतनी अच्छी बात शांतिलाल जी ने हिम्मत से बोली। अच्छे अच्छे बड़े डॉक्टर नहीं बोल पाते हैं, वो बोलते हैं, बोले आचार्य श्री जी ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर हमारा है, इस पर आपका अधिकार नहीं है, इस पर हमारा अधिकार है, इसलिए ये शरीर हमें सौंप दो। हम 3 दिन का आपसे समय मांगते हैं, हम 3 दिन में आपको खड़ा कर देंगे। आचार्य श्री मुस्कुराए, बोले भैया बहुत लेट हो गए हो। तो बोले आचार्य श्री 3 दिन के लिए तो विश्वास करो, आपका नियम है औषध का, हम आपको औषध नहीं देंगे, हम आपको औषधि नहीं दे रहे हैं, पर आपको 3 दिन में खड़ा कर देंगे। मानना उस व्यक्ति की मेहनत थी, पर लेकिन आपको कुछ कहना नहीं है, आपको 1-1 घंटे तीनों टाइम देना पड़ेगा। तो हमने आचार्य श्री ने बोले, हमने कहा नहीं नहीं दिए, क्या दिक्कत है, आपको दिए। आचार्य श्री मेरी तरफ ऐसा देखते हैं, नहीं आचार्य श्री वो तो देना पड़ेंगे, उसमें कुछ नहीं, हमारे साथ में महाराजों सपोर्ट, यहाँ देना पड़ेंगे। आचार्य श्री जी ने 1-1 घंटे वैयावृत्ति के लिए उनको अपने पैर सौंपे और मान के चलना 3 दिन में, उन्हें कहा मैं 10-10 मिनट बढ़ा दूंगा, और 4-5-6 दिन में उस व्यक्ति ने ऐसा चमत्कार किया कि आचार्य श्री खड़े हो गए। मानना पड़ेगा, वो व्यक्ति आज भी हमारी आवाज़ सुन रहा होगा, बात सुन रहा होगा। ऐसा वो व्यक्ति कहाँ से आया
कैसे आया और कैसे आचार्य श्री को खड़ा कर दिया। हम सब जो थे वो यही सोच रहे थे कि नहीं, जो आचार्य श्री जी बार बार जय हो बोलते हैं, यहाँ से लेके वहाँ चलने की सामर्थ्य नहीं हैगी। और कहाँ से वो व्यक्ति आया और गुरुदेव को ठीक कर दिया। वो गुरुदेव जो संलेखना की ओर जा रहे थे, अपने आप उनके भाव फिर आगे बढ़ गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जय हो कब करते थे। उन्होंने चलने की ताकत दे दी। फिर उन्होंने कहा कि आपको ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के राउंड मारना है और रोज़ बढ़ाना है। तो अब उस समय जब राउंड बढ़ाते थे तो अंत में उनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो वो क्या शब्द बोलते थे वो समझ में आता था उनके चेहरे से कि डॉक्टर ने बोला 21 करना है, फिर 25 करना है, फिर 31 करना है, क्योंकि आगे बिहार करना था, चतुर्मास हो गया था, हमें आगे जैन कॉलोनी की ओर बिहार करना था। तो आचार्य श्री के अंत वाले शब्द होते थे, जब उनसे चलते नहीं बनता था तो बोलते थे जय हो जय हो जय हो जय हो जय। उधर वो जय हो बोलते थे, इधर हम व्यथित हो जाते थे कि आचार्य श्री को बड़ी पीड़ा है। ये देखो आचार्य श्री अपने गुरु को याद करके, अपने गुरु को स्मरण करके अपनी पीड़ा को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को कन्वर्ट करते थे। वो मुख से ये नहीं बोलते थे कि मुझे तकलीफ हो रही है, ये उनका कोडवर्ड था। क्या था कि तकलीफ हो रही है तो क्या बोलते हैं, जय हो बोलते हैं। जब हम भी विहार कर रहे थे वही संस्कार हमारे में पड़े। जब ठंड लगती है तो हम जय हो करते हैं। क्या वो बार बार ये बोले कि ठंड लग रही है, नहीं, जय हो। अभी जब चलते थे और पैर में पूरे छिल चुके थे, आपको बताएं चलने में बड़ी तकलीफ होती थी, तो कहीं छुल्लक जी का हाथ पकड़ लिया, कहीं किसी का हाथ पकड़ लिया और अपने आप में चलते नहीं बनता था, एक पैर में ऐसा घाव हो चुका था। तो हम भी वही गुरुदेव के जय हो करके अपने उस कष्ट को कन्वर्ट करते थे, अपनी इस पीड़ा को कन्वर्ट करते थे। क्योंकि हम ये बोलेंगे तकलीफ हो रही भैया, चलते नहीं बन रहा, हमें बहुत परेशानी हो रही है, तो आप क्या करोगे महाराज, ले आते हैं अभी पीछे से क्या बोलते हैं उसको, चेयर, कौन सी चेयर बोलते हैं उसको, व्हील चेयर ले आते हैं, बैठ जाओ महाराज आप। तो ऐसा थोड़ी करना है, वो तकलीफ पीड़ा और वो कष्ट नहीं बोलना है। तो पूज्य गुरुदेव से जो मैंने सीखा वो आपके बीच में रख रहा हूँ। जब भी तकलीफ हो, जब भी पीड़ा हो, जब भी कष्ट हो, बार बार नहीं बोलो। बोलने से तकलीफ बढ़ेगी, बोलना से पीड़ा बढ़ेगी, बोलना से कष्ट बढ़ेगा। आप क्या बोलो, जय हो जय हो जय हो। तो पीड़ा वो कष्ट टर्न इट, आपने अपने पीड़ा को टर्न दे दिया, कष्ट दे दिया। सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे मालूम कहाँ हुआ था, सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ था कि ये पाँव में छाला हो गया था। और कचनार के बाद एक क्षेत्र है ना, सागर, इसके अशोकनगर के पास भूतनाथ क्षेत्र बोलते हैं उसको, झंडवा। मेरी सबसे ज़्यादा वेदना झंडवा के उस 3 किलोमीटर के बिहार में हुई। मैं सच कह रहा हूँ, उस वक्त मैंने गुरुदेव को जितना याद किया कभी याद नहीं किया होगा। इतनी तकलीफ में रोड थी वो, इतनी पीड़ा थी, इतना कष्ट था, लेकिन वो गुरुदेव के संस्कार मेरे अंदर पड़े थे ना, वो सब देखा है मैंने गुरुदेव को नज़दीकी से। तो जो गुरुदेव की जय हो, उस जय हो ने झंडवा पहुंचा दिया। नहीं तो मेरी ताकत नहीं थी कि वो 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर होगा ना, 3 किलोमीटर था, 4 लोग लगे थे आगे से रास्ता साफ करने के लिए कि किसी प्रकार से महाराज जी चल जाए। मैं जानता हूँ मैंने वो 3 किलोमीटर कैसे, क्योंकि वो जो छाला आपको पता यहीं तो हुआ था, वो छाला 4 महीने आप रोज़ रात को कड़का लगाते थे, वो बिल्कुल फुल पे था वो छाला, और उस छाले के अंदर मैं वहाँ पहुँचा हूँ जय हो के उससे।